फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसनी वल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अक्रमुल अव्वलीन वल आखिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व सनदीना व तबीब कुलूबिना व राहती सदूरिना व मौलाना व मलजाना सय्यदुना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। लाइके सत्ताज़ीम वल एहतराम मुहतरम मशाइख व उलमा, कुर्रा, हुफ़ाज़ और अहबाब गिरामी कदर, बिहम्दिल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व ताला के फ़ज़ल और करम से हुज़ूर ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के नालेन पाक के तसद्दुक़ से हम आज की इस बाबरकत नशिस्त में हाज़िर हैं। मौज़ू ये है कि जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम कि मेरे आका व मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे रब ने इस तरह से तख्लीक किया है कि मखलूक में से मेरे महबूब को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक में उन्हें बेमिसलो बेमिसाल बनाया है और इतना हसीन बनाया है, इतना खूबसूरत बनाया है, इतना जमील बनाया है कि ख़ुद भी जब तकता है तो हुस्न मुस्तफ़ा को तकता 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 ही चला जाता है। और जब मखलूक में से कोई उस हुस्न लम यज़ल के शाहकार को मेरे आका व मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई देखता है तो देखता 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 ही रह जाता है। और निगाहें जब टिकती हैं चेहरे वद्दुहा पर, हुस्न मुस्तफ़ा पर, तो बस टिकी की टिकी रह जाती हैं। और कुछ तो खुशकिस्मत वो होते हैं कि इधर हुस्न मुस्तफ़ा को तका और वो हुस्न ईमान बनकर उनके दिलों में उतरा तो वो अपना दीन धर्म सब कुछ छोड़कर मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में आ जाता। तो दो ज़ाविये उसकी सिर्फ झलकियाँ यहाँ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि फिर उसमें से पैगाम को अख़ज़ कर सकें
कि ये जो मेरे आका को अल्लाह ने इतना हसीन बनाया, इतना जमील बनाया, इतना खूबसूरत तरीन बनाया कि उनके हुस्न जैसा किसी को हुस्न भी अता ना किया, तो इतने हसीन को हमारे पास भेजा तो क्यों भेजा। आइए, ये शब मेराज है। मेरे आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से चलकर बैतुल मुक़द्दस तक पहुंचते हैं और सभी पैगंबरों को सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने भी पैगंबर हैं उन सब की इमामत कराते हैं और यहाँ उनकी क़ियादत करते हुए गोया ऐलान कर रहे हैं कि इंसानियत में से जो चुनीदा और पसंदीदा हैं रब के, वो सारे के सारे मेरे मुस्तफ़ा के पीछे खड़े हैं। वो जो चुनी हुई करीम है, जिन्हें अल्लाह ने नबुव्वत के लिए मुंतखब किया, जिन्हें रिसालत के लिए मुंतखब किया, जिन्हें मेरे रब ने पैगंबर बनाया, सारे पैगंबरों को आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तलक सारों को बुलाया, कहा कि आज आओ तो सही, जिसकी खातिर हमने बज़्म सजाई है, जिसकी खातिर हमने कायनात बनाई है, आओ ज़रा उसे देखो भी और दुनिया को दिखा दो कि तुम सब मिलकर भी मुस्तफ़ा के मुक्तदी हो, मुस्तफ़ा तुम्हारे मुक्तदा हैं। कि गोया हमने ऐसे नबी बनाया है कि इधर से ताजे ख़त्मे नबुव्वत भी मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर पर सजाया है और उधर उस शान का हामिल बनाया है कि नबियों के भी जो इमाम हैं, कुल कायनात के भी वही इमाम हैं और नाम है उनका मोहम्मद मुस्तफ़ा। और हुस्न इतना दिया कि खुद रब भी उनकी कसमें खाता है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। यहाँ से फिर आलम बाला को चलते हैं, समावी कायनात को उबूर करते करते आगे बढ़ते चले जाते हैं। जन्नत को देख रहे हैं, दोज़ख को देख रहे हैं, दोज़ख में होने वाले उमूर को देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर जो चुगलियाँ करते हैं, ग़ीबत करते हैं, लेग पुलिंग करते हैं, सूद खाते हैं, हराम खाते हैं, तो उनका वहाँ हशर क्या हो रहा है, किसको किस कैफियत के अंदर देखते हैं। जिब्रील अमीन से पूछते हैं ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, तो वो बताते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये जो चुगलियाँ किया करते थे, जो ग़ीबत किया करते थे, अपने चेहरों को जो है अपने नाखूनों के साथ, जो तांबे के वहाँ नाखून बनते हैं उनके साथ नोच रहे हैं, सीने को नोच रहे हैं, उसमें से फिर पीप निकल रही है, खून निकल रहा है और फिर से अल्लाह उनको दोबारा से तंदुरुस्त करता है, ठीक करता है, फिर वो वही काम करते हैं। और मेरे आका बता रहे हैं ये दुनिया के अंदर ग़ीबत किया करते थे, चुगली किया करते थे, सूद खाने वालों को देखते हैं, उनके अहवाल को बयान फरमा रहे हैं। बस यहाँ एक लम्हे के लिए रोक कर सिर्फ एक बात कहकर अपने मौजू की तरफ जा रहा हूँ, वो ये कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक ये सब पैगंबर जो हैं ये कौन हैं? ये सब वो हैं जिन्हें मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले नबुव्वत और रिसालत मिली और ये दुनिया में आकर यहाँ से चले गए। जाने का अंदाज़ मुख्तलिफ है, कुछ विसाल पाकर और बीच में कोई वो भी है कि जिसे बरह रास्त मेरे रब ने उठा लिया। तो इनका ताल्लुक़ किससे है? माजी से है। इनका ताल्लुक़ किससे है? सुना ना, जहन्नम के अहवाल को देखा कि जहन्नम के अंदर अजाब हो रहा है, देखा
तो हुजूर देख रहे हैं, बता भी रहे हैं ये फ़लाँ हैं, फ़लाँ हैं, फ़लाँ हैं। बस मेरा सवाल यहाँ रुक कर सिर्फ इतना सा है, पूछना सिर्फ ये चाहता हूँ, क्या इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ कोई जहन्नम में पहुँच चुका है या कोई जन्नत में दाखिल हो चुका है, या क़यामत के दिन के बाद जन्नतियों को जन्नत में भेजा जाएगा, जहन्नमियों को जहन्नम में भेजा जाएगा। इस वक्त कोई जहन्नम में है या नहीं? तो जवाब तो ये है कि अब तो कोई भी नहीं है जहन्नम में। अभी तो जहन्नम की आग को दहकाया जा रहा है, अभी तो जन्नतों को सजाया जा रहा है, अभी तो वहाँ दाखिल कोई नहीं हुआ। तो जिन्होंने मुस्तकबिल में जन्नत में या जहन्नम में जाना है, तो मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुस्तकबिल का वो मंज़र दिखा रहा है। ऐ मेरे महबूब, देखें कि ये मुस्तकबिल में कौन कौन जहन्नम में होंगे और उन्हें क्या क्या अज़ाब हो रहे होंगे। तो अब समझाया कि मेराज की एक रात को सामने रख कर समझाया, देखो लोगों, भटकते न रहना, इधर उधर न रहना, मेरे महबूब के बारे में दाएं बाएं मत सोचना, गलत सोचों, फहमों, नजरियों, अकीदों में मत पड़ना। देखो मेरा मुस्तफ़ा मेरा महबूब है और इस शान का हामिल है कि माजी भी मेरे मुस्तफ़ा के सामने है, हाल भी मेरे मुस्तफ़ा के सामने है, मुस्तकबिल भी मेरे मुस्तफ़ा के सामने है। माजी, हाल और मुस्तकबिल के ज़मानों को मेरे रब ने मुस्तफ़ा के कदमों में रख दिया है, कदमों में रख दिया। ऐ मेरे महबूब, जब दिल चाहे तो माजी में जाकर भी देख लिया करें कि माजी में क्या हुआ। जब दिल चाहे जहां देखना चाहे हाल में भी ज़मीन पर बैठकर जन्नतों को तक लिया करें, जन्नत के अंदर उतर जाया करें, कदम रखकर जन्नत में चले जाया करें। और मुस्तकबिल में जिन्हें देखना चाहते हैं जब चाहे उन्हें वहां भी देख लिया करें। ये माजी भी आपके कदमों में, हाल भी आपके कदमों में, मुस्तकबिल भी। तो ज़माने सारे मुस्तफ़ा के लिए और ज़मानों का ताल्लुक है इस कायनात के साथ, टाइम एंड स्पेस के साथ, ज़मान और मकान के साथ। कहा कि आइए मेरे मुस्तफ़ा, ये हमने मखलूक़ात के लिए ज़मान और मकान को बनाया, टाइम एंड स्पेस को बनाया। आइए आज ज़मान और मकान से निकल कर हमारे पास आ जाइए। हाय ये शबे मेराज है, मेरे आका टाइम और स्पेस, ज़मान और मकान को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। अरे ज़मीन नीचे रह गई, ज़मीन नीचे रह गई, पहला आसमान नीचे रह गया, दूसरा आसमान नीचे रह गया, तीसरा आसमान नीचे रह गया, चौथा नीचे रह गया, पांचवा नीचे रह गया, छठा नीचे रह गया, सातवां नीचे, जन्नत नीचे, जहन्नम नीचे, अर्श भी नीचे। अरे मेरे मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना इन सारी हदों को क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और कैसे बढ़ रहे हैं? साथ ये आलम नूर, उसका सरदार, फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन मेज़बानी कर रहा है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ चल रहा है। और चल चल कर एक मकाम पर आकर रुक जाता है और रुक कर बोलता है कि या रसूल अल्लाह, इस मकाम से आगे बढ़ूं तो जलकर खाकस्तर हो जाऊं। तो जहां जिब्रील के पर जल रहे हैं, जहां जिब्रील के पर जल रहे हैं, पर जल रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा उस मकाम से भी आगे गुजर रहे हैं। तो सारी मखलूक जिनके को अल्लाह ने बनाया और जिनके लिए बनाया, आज उस मखलूक में से उस महबूब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लेकर जा रहा है और सारी दुनिया को दिखा रहा है, माजी वालों को भी दिखा रहा है, मुस्तकबिल वालों को भी दिखा रहा है। और इस शान से दिखा रहा है, कहा तुम यहाँ देखते 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 रह जाओ। मेरा मुस्तफ़ा ज़मानो मकान को छोड़कर आज मेरी बारगाह में आ रहा है और इस शान से आ रहा है कि मैं कसम उठा रहा हूँ, वन नज्म इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा। कसम उठाकर
है कहा कि जब वो रोशन सितारा तलू हुआ, जब वो रोशन सितारा उतरा। वह नजम के कई माना हैं, 20 माना अहले इल्म ने बयान किए, मगर मैं उस वक़्त उसकी तफसील की तरफ नहीं जा रहा। मगर कसम उठाकर अब मेरे आका यहाँ से चले और चलकर रब की बारगाह में हाजिर हो गए। अब जब रब की बारगाह में हाजिर हुए कि जिब्रील भी जहाँ नहीं जा सकते, जिब्रील भी कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह इस मकाम से आगे तो मैं भी नहीं जा सकता। सो सारी मखलूक नीचे रह गई, मेरे मुस्तफ़ा उन सब से आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए। कितना आगे बढ़े, बस कुरान ने सिर्फ इतना सा इशारा दिया सूरह नजम में, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना औ अदना औ अद हाय सुम्मा दना फतदल्ला। फिर वो जलवा उस जलवे के करीब हुआ, हाय हाय, फिर वो उसके करीब हुआ, वो उसके करीब हुआ, फिर इतने करीब हुए कि उन दोनों के दरमियान 2 कमानों का फासला रह गया। फकाना काबा कौसैन, या 2 कोसैन, आंख की अबरुओं को भी कोसैन कहा जाता है। कहा कि वो इसके इतना करीब हुआ, ये उसके इतना नहीं किया था। मैं सही बुखारी की किताब का सिर्फ एक हवाला देकर यहाँ से गुजरता हूँ, किताबु तौहीद सही बुखारी में, कि वहाँ पर इन्हीं आयात के हवाले से कि कौन किसके करीब हुआ, तो वहाँ यही है कि दना रब्बुल इज़्ज़त दनल जब्बार और रब्बुल इज़्ज़त, हाय हाय, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो अपने महबूब के करीब हुआ। ये मैंने बुखारी का हवाला दिया, अगरचे दीगर कुतुब में भी इसका तसव्वुर हमें मिलता है कि जब हुजूर यहाँ से आगे बढ़ने लगे तो मेरे रब ने कहा किफ़ या मोहम्मद, ए मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुकिए ना, ज़रा ठहरिए ना, ज़रा ठहरिए ना, ज़रा ठहरिए ना, इन्ना रब्बा का युसल्ली, आपका रब आप पर सलात भेज रहा है। हाय हाय हाय, इस्तकबाल मुस्तफ़ा तो देखिए। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं तो रब ताला करीब आकर फरमाता है, मेरे महबूब एक टुक रुक जाना, ज़रा ठहर जाना, ज़रा ठहरिए ना, रुकिए ना, पहले हम आप पर सलातो सलाम तो पढ़ लें, आपका इस्तकबाल तो कर लें, फिर आइए। और युसल्ली का एक माना कुर्बत का भी है। इसका माना यह है कि ए मेरे महबूब आप यहाँ रुक जाइए, ज़रा ठहर जाइए, आपका रब पहले आपके करीब हुआ चाहता है। हाय हाय, तो रब आगे बढ़कर किस तरह से, अब यहाँ जहनों में सवाल आ सकता है कि हुजूर रब के करीब हुए, रब हुजूर के करीब हुए, बिल्कुल दोनों माना दुरुस्त हुए कि क्या रब भी ऐसे नीचे उतरता चढ़ता है? तो आइए ना, सियाह सित्ता में ये हदीस है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो हर रात को पिछले पहर आसमाने दुनिया पर उतर 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 कर आ जाता है और कहता है कि कौन है कि इस वक्त ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहा है, और कौन है जो इस वक्त मुझे मनाने को तैयार है, कौन है जो मेरी बारगाह में जबीं रखे हुए हैं, कौन है जो सरब सजूद है और फिर वो पुकारता है बंदों को, है कोई मांगने वाला, है कोई मांगने वाला कि जिसे मैं अता कर दूं तो वो आसमाने दुनिया पर उतर, तो वो अपनी शान के मुताबिक उतरता है, उसका उतरना उसकी शान के मुताबिक है। इंसानी जहन के अंदर, इंसानी फहम के अंदर उसका उतरना आ ही नहीं सकता। मगर वहाँ कमाल तो देखें, और कुरान मजीद की आयत का मुताला तो कीजिए, सुम्मा दना फतदल्ला, सुम्मा दना फतदल्ला, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना, फिर वो उसके करीब हुआ, वो उसके करीब हुआ, हत्ता के 2 कुमानों का फासला। अगर इतनी सी बात होती तो समझ आ जाता कि रब में और उसके महबूब में इतना फासला है, मगर वो कहता है औ अदना, औ अदना। फिर सवाल अगर होगा कि कितना कम, तो जवाब मिलेगा औ अदना। फिर कहेंगे कितना कम, तो जवाब आ रहा है औ अदना, औ अदना, उससे भी कम। तुम जितना कम करते चले जाओगे तो वहाँ से जवाब मिलता आएगा औ अदना, औ अदना। यूं लग रहा है कि सारे हासिले मेरे रब ने इस रात में मिटा दिए। बस उधर अहद था, इधर मोहम्मद था, उधर समद था, इधर अहमद था,
उधर अल्लाह था, इधर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह था, उधर माबूद था, इधर अब्द था। बस अब्द और माबूद का एक फर्क बरकरार था, बाकी सारे फर्क रब ने हटा दिए और अपने महबूब को करीब कर लिया। सुम्मतना। अब जब इतनी कुर्बतों पर आया तो ज़रा मंजर देखें, वो जो नुक्ता मैंने आपके सामने रखा कि हुजूर का जमाल कैसा था, हुस्न कैसा था। जब इतनी कुर्बतों पर मेरे महबूब आए तो मेरे रब ने कहा मा ज़ागल बसर व मा तग़ा। हाय हाय हाय, मा ज़ागल बसर व मा तग़ा, मा ज़ागल बसर व मा तग़ा। अब ये अल्लाह कह रहा है कि अपने महबूब के बारे में कि जब उसने देखा तो न निगाहें दाएं बाएं हुई, न हद से बढ़ी। गोया इस आयत का मफहूम उभर कर सामने आ रहा है। क्या? मा ज़ागल बसर व मा तग़ा, कि मुस्तफ़ा इस तरह अपने रब को देखने लगे, हुस्न लम यज़ल को ऐसे देखने लगे, रब के हुस्न में ऐसे गुम हुए। मा ज़ागल बसर व मा तग़ा, कि हुजूर अपने रब को देखते रहे, इस तरह से देखा कि पलक झपकाना भूल गए, पलक झपकाना भूल गए, टिकटिकी बांध कर हुस्न मौला को तकते 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 रहे। सो ये बुनियादी नुक्ता जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो को मबजूल कराना चाह रहा था। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन की रिफ़तों पर जब मेरे महबूब पहुँचे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अब ज़रा अंदाज़ देखिए, मा ज़ागल बसर व मा तग़ा। अब यहाँ ज़रा देखें कि मेरे करीम आका अपने मौला के हुस्न के अंदर किस तरह से खोए हैं। उस मंजर को रब बयान कराइए। और उनका अपना सारा ध्यान मा ज़ागल बसर व मा तग़ा की उन आँखों पर होता कि जो रब को तक कर आ रही होती। वो आका की आँखों को गोया जीना बनाते और उसके ज़रिए से देखते कि ये हैं वो आँखें जो रब के दीदार से हमकिनार होकर आ रही। वो गोया कि यहाँ मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की आंखों के जरिए से मौला के हुस्न को देखते, फिर मेरे आका को उधर भेजते, मेरे आका फिर जाते अपने रब के जलवों में से गुम होकर, वहां से तरोताजा होकर फिर जब उतरते तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की तवज्जो को उम्मत की तरफ मबजूल कराते कि आपकी उम्मत अभी ये भी नहीं पड़ेगी, कुछ और कम कराइए। हत्ता के मेरे आका वहाँ जाते रहे आते रहे और मूसा अलैहिस्सलाम मेरे आका को जब अनवारात तजल्लियात इलाहिया में से उतरता देखते तो हुजूर की आंखों में गुम हो जाते और उसमें उन्हें इतनी लज्जत मिलती, इतनी मिठास होती, इतनी हलावत होती, इतनी शिरीनी होती, ऐसी चाशनी होती और मुस्तफ़ा को देखकर इतनी लज्जत और कैफियत मिलती। उस कैफ में उतरते और कहते कि ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जाइए ना। हत्ता के 5 नमाजें रह गईं तब भी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज कर रहे हैं कि या रसूलल्लाह आप फिर जाइए। और मेरे करीम आका जवाब में क्या कह रहे हैं कि अब मुझे हया आती है कि रब फरमाएगा कि मैंने तोहफा दिया है और अब कम होते होते 50 से 5 पर आ गए हैं और अब ये तोहफा भी गोया वापस देने आए हैं, तो अब मुझे हया आती है। तो फिर इरशाद होता है कि ए मेरे महबूब, ये आपकी उम्मत 5 नमाजें पढ़ेगी, हम इसे अजर 50 कर देंगे। तो अब देखें कि ये इधर ये हुस्ने मुस्तफ़ा को देखें जहाँ पैगंबर भी गुम हैं और जहाँ रब भी जिसके अंदर गुम है। और सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना की रिफ़तों पर बिठाकर कुर्बतों से नवाज रहा है। और आखिरी एक हदीस और गुफ्तगू को ख़त्म करूँ, दूसरा पहलू जो मैंने आपके सामने रखा कि इंसानों में से भी यही आलम था। तारिक बिन अब्दुल्ला अभी ये ईमान नहीं लाए थे, ये अपने काफ़िले के साथ मज़ाफ़ात मदीना में आते हैं और इनके पास ऊँट होते हैं। ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचकर हुज़ूर ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सुर्ख ऊँट को पसंद फरमाते हैं और उसके मालिक को बुलाते हैं। अब जब आका अलैहिस्सलाम उस काफ़िले में पहुँचे, वो जानते नहीं थे कि ये कौन है, मगर महसूस यूँ होता है, मुतअद्दिद रिवायात से यूँ महसूस होता है। और मुस्तदरक इमाम हाकिम की मैं ये रिवायत आपसे शेयर करने लगा हूँ कि वो सारे के सारे काफ़िला वाले जो है
वो अपने सारे काम छोड़कर मेरे आका अलैहिस्सलाम के हुस्न को देख रहे हैं। और हुजूर उससे एक ऊँट जो आका को पसंद आता है उसके मालिक से पूछते हैं कि ये तुम्हारा है? वो कहता है जी। बेचोगे? जी। इतने में बेचोगे? जी। अभी कीमत नहीं है, जाकर भिजवा दूँ? जी। अच्छा इसे मैं ले जाऊँ? जी। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस ऊँट को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। बहुत मुख्तसर कर सिर्फ पैगाम आप तक पहुँचाना मकसूद है। आका चले जाते हैं वहाँ से। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले जाते हैं, गोया यूँ लगता है कि वो जो सारे के सारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न में डूबे हुए थे, यक बारगी गोया उनकी आंख खुली। अब वो एक दूसरे से पूछने लगे कि ये कौन थे? काफिले वाले कहने लगे हम तो इन्हें जानते नहीं, हम तो इन्हें जानते नहीं हैं। ले दे के ऊँट के उस मालिक की तरफ आए कि आप इन्हें जानते हैं? नहीं। पहचानते थे? नहीं। नाम मालूम है? नहीं। एड्रेस अता पता? जवाब नहीं। तो फिर ऊँट क्यों दे दिया? ऊँट क्यों दे दिया? जब ये एक दूसरे के ऊपर गुफ्तगू करने लगे, बाद लोग आपस में लानत मलामत करने लगे। मुआशरे का एक हिस्सा है। जब ये लानत मलामत करने लगे तो सलारे काफिला की ज़ौजा जो खेमे में थी वो भी ये सारा मंजर देख रही थी। कहने लगी ला तला बाबू, एक दूसरे पर लानत मलामत मत करो। राय तो रजुलुन, मैंने भी उस शख्स को देखा है, उस हसीन को देखा है, उस जमील को देखा है। मेरा दिल कहता है कि उस हसीन ने जो बात कही है वो उस पर अमल करेगा, जो वादा किया है उसे पूरा करेगा, जो जुबान से जुमले निकाले हैं उन्हें पूरा करेगा। और ये कहते कहती कहती अशबहु कमर लैलतिल बद्र में, मैंने तका है उसको, मुझे यूं लगता है कि जैसे वो 14वीं रात का चांद था, उसके चेहरे में 14वीं रात का चांद गोया चल रहा, इतना हसीन था, इतना प्यारा था। मेरा दिल गवाही देता है कि उन्होंने जो कहा है। शाम होती है, एक शख्स आता है, खजूरों को लाता है और आकर उसका पूछता है, ऊँट वाले का, कहता है कि हमारे आका ने ऊँट आपसे लिया। जवाब मिलता है हाँ, मालिक कौन है ये? उसे कीमत अदा की जाती है और फिर पूरे काफ़िले वालों की ज़ियाफ़त की जाती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए जो भेजा था खाने को वो दिया जाता है कि ये हमारे आका व मौला ने भेजा है काफ़िले वालों के लिए, ये इसे तनावुल फरमाएं। अब जब वो वापस पलट कर जाने लगते हैं तो फिर उन्हें रोक लिया जाता है, ज़रा ये तो बताओ कि आपके आका हैं कौन? जवाब मिलता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो कहते हैं कि आप अकेले वापस न जाएं, हमें भी वहाँ लेकर जाएं। अब सारा काफ़िला साथ चलकर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के कदमों में आता है और अपना दीन धर्म छोड़कर मेरे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ता है। हदीस ख़त्म हुई। सिर्फ एक सवाल, वो ये सवाल ये है, किस चीज़ ने ऊँट के उस मालिक को मबहूत कर दिया था? और वो कौन सी चीज़ थी कि जिसने इनके दिलों के अंदर ये चीज़ पैदा कर दी थी कि अपना दीन धर्म छोड़कर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के कदमों में आ जाए? तो याद रखें वही दो बातें जो शुरू में मैंने अर्ज़ की थी। पहला था हुस्न मुस्तफ़ा, कि जब इसे बंदा तकता है तो तकता रह जाता है, और जिसके दिल का बर्तन साफ शफाफ होता है तो जब इस हुस्न को देखता है, उनका तज़किरा सुनता है, उनकी बात सुनता है, तो उसके दिल के अंदर मेरे आका व मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क का समंदर ठाठे मारने लगता है। और दूसरा हुजूर अलैहिस्सलाम का किरदार था, आका की सीरत थी कि ज़ुबान अक़दस से जो बात निकाली थी उसे पूरा करके दिखाया, जो वादा किया था वो पूरा करके दिखाया। तो उधर से उन्होंने हुजूर के इश्क के अंदर वो डूब गए आका के हुस्न को देखकर, और इधर आका की सीरत और किरदार को देखकर अपना दीन धर्म छोड़कर मुस्तफ़ा के कदमों में। सुभान। तो आज मैं जब अपने आप से सवाल करता हूँ कि कल को जब मैं रब के सामने खड़ा होऊंगा
मेरे आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी सामने खड़े होंगे। घर रब ताला ने मेरे बारे में मेरे महबूब से पूछा, ये कौन है, कौन है? और मेरे आका ने करम फरमाया और जवाब दिया, उम्मती उम्मती उम्मती, मेरा उम्मती है, मेरा गुलाम है। और मेरे रब ने पलट कर मेरा नामा अमाल देखा तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा जब मेरे आका मुझे उम्मती कह रहे होंगे तब मेरे नामा अमाल में मेरा रब देखे कि दुनिया में झूठ बोलता था, गीबत करता था, चुगली करता था, लेग पुलिंग करता था, लोगों के हकूक खाता था, ये सूद खाता था, सूदी निज़ाम का हिस्सा था, मेरी तालीमात की मुखालफत किया करता था। जब अमल करने का वक्त आता था, जब हकूकुल इबाद को पूरा करने का वक्त आता था, ये तो मेरी तालीमात के उल्ट किया करता था, बरक्स किया करता था। जो मैंने नहीं कहा था, जहाँ से रोका था, ये वो काम किया करता था। तब बस मुझे ये बताएं कि रब ताला के सामने मेरे आका अलैहिस्सलाम खुश होंगे या शर्मिंदा? अगर तो खुश होंगे फिर मामला ठीक है, अगर तो ऐसा नहीं है तो क्या वक्त आ नहीं गया कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अपनी ज़ात में से, अपनी शख्सियत में से, अपनी पर्सनैलिटी में से गुनाह के इन कांटों को निकाल दें? क्या अभी वक्त नहीं आया? अपने बच्चों में से एक बेटे को मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना के कदमों में दे दें। हर घर में से एक बेटा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर वक्फ करें, उसे कुरान मजीद हिफ्ज़ कराएं, प्रोफेशनल बेशक ना बनवाएं मगर ट्रांसलेशन के साथ, तर्जमे के साथ कुरान मजीद पढ़ने वाला हो। सीरत और हदीस तैयबा में से इतना सा हिस्सा उससे ज़रूर मालूम होना चाहिए जिससे हलाल और हराम का फ़र्क मालूम हो, और आप उसे दुनिया की जदीद से जदीद तरीन तालीम दिलवाएं, डॉक्टर बनवाएं, इंजीनियर बनवाएं, आप उसे सीए करवाएं, बीएस करवाएं, आप उसे एमफिल, पीएचडी, पोस्ट पीएचडी सब कुछ, सीएम बनवाएं, जज बनवाएं, आप उसे पीएम और दुनिया के बड़े से बड़े ओहदे तक ले जाएं, मगर इन सब से पहले उसे अच्छा इंसान और मुस्तफ़ा का गुलाम बनाएं। अगर मैं और आप आज ये काम नहीं कर सकते तो फिर फजूल है। मेरा गुफ्तगू करना भी, मेरी शायद ज़िंदगी और मेरा मकसद भी कुछ भी नहीं है अगर ये काम नहीं कर। कोई तो ऐसा हो कि जब मैं मरूं तो समीम कल्ब से सिर्फ यूं तो कहे, हाथ उठाकर यूं तो कहे, मेरा बेटा कि मौला मेरे बाबा आपके पास आ गए हैं, इन्हें माफ़ कर देना। और जब मैं घर में कोई गलत काम करने लगूं, मेरा बेटा छोटा होकर धीमे लहजे से, धीरे धीरे, आहिस्तगी के साथ एक जुमला मुझे कह दे खड़े होकर, ये तो कहे कि बाबा आप वो काम क्यों करते हैं जो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये शऊर अता फरमाए कि कामयाबी दुनिया की है या आखिरत की, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के कदमों से होकर मिलती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व